सिला, तुम थकान महसूस तो नहीं कर रही ना? ठीक हो ना तुम? हाँ, मैं बहुत फ्रेश फील कर रही हूँ। इतना फ्रेश कि शायद कभी जिंदगी में फील ना किया हो मैं। और तुम्हें तो शर्म नहीं आ रही होगी? हाँ, मम्मी ने तुम्हें और शहजादी को आपस में मिलने से मना किया ना, फिर भी तुम यहाँ आ गए। तो शर्म क्यों आएगी मुझे? क्योंकि मैंने अम्मी जान से बात नहीं की थी, सारा ने की थी। ऐसे शहजादी है कहाँ? अरे वो सारा के साथ है, बस आती होगी। एक सेकेंड, यानी मुझे शहजादी को मिलाने चक्कर में तुम दोनों ने अपना बंदोबस्त किया हुआ था। तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैं तुम दोनों को मिलवा रहा हूँ यहाँ पर। थैंक यू सो मच मेरे भाई, तू नहीं होता तो पता नहीं मेरा क्या होता। वैसे शुएब, एक लड़की हुआ करती थी सिला नाम की, वो तो बड़ी चुलबुली सी थी, बड़ी एनर्जेटिक सी थी। गुस्सा हमेशा उसकी नाक पे बैठा होता था। नजर नहीं आ रही वो यार, देखा है तुमने उसे? अच्छा, वो अरे उसने तो कब का सुसाइड कर लिया यार। अब आप इनसे मिलिए सिला पार्ट 2 से। चले, अल्लाह का शुक्र है सब कुछ ठीक हो गया। हाँ भाई, एंड आई मस्ट से हैरत अंगेज तौर पे बदल गई सिला, बड़ी बात है। बिल्कुल। अब देखें, उधर अमार और शहजादी की शादी हो रही है और इधर सिला और शुएब की। वैसे शुएब अगर सिला की जिंदगी में ना आता तो सिला की जिंदगी यूं गुलजार ना बन पाती। अरे तुम तो दोबारा जिंदा हो गई। मैंने तो तुम्हारे लिए कब्र भी बुक करवा दी थी। बहुत जल्दी है तुम्हें मुझे मारने की। हेरा भाभी, आप बताएं किसको जल्दी है? तो बस गलती से गोलियां खा ली थी। किसी दिन ना गलती से किसी को गोली मत मार देना। सबसे पहले मैं तुम्हें गोली मारूंगी। सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है ना? वेदर भी कितना अच्छा हो रहा है। मुझे तो इस वक्त तुम सबसे ज्यादा अच्छी लग रही हो। क्यों ना भाभी? अच्छा ये बताओ, ये हुआ कैसे? नहीं अंसार, सिला और शुएब की दोस्ती तो थी, लेकिन बस शुएब शर्मीला बहुत था। उसने सिला से कभी ऐसी बात ही नहीं की होगी। अरे हाँ, मुझे याद आया, सिला तो एक बार शुएब से नाराज भी हो गई थी ना। मुझे लगता है शुएब ने उस वक्त उसे इग्नोर किया था। लेकिन क्यों? मुझे सब पता है। अरे तो मुझे भी बता दो ना यार। वो अंसार, कभी अपनी अक्ल भी इस्तेमाल कर लिया करे ना। अरे नहीं भी, मैं नहीं कर सकता, तुम प्लीज बता दो मुझे। अच्छा समझाती हूँ। देखिए, शुएब पसंद तो करता था सिला को, लेकिन शर्मीला था, और फिर मुझे लगता है अमार भी थोड़ा छेड़खानी करता होगा। तो इसलिए ये दिखाने के लिए कि वो सिला को बिल्कुल नहीं पसंद करता, उसने सिला को इग्नोर करना शुरू कर दिया। और इग्नोर भी उसने ऐसे भोंडे अंदाज में किया कि सिला नाराज ही होगी उससे। बिल्कुल। वाह, चलो अल्लाह का शुक्र है, अब दोनों खुश हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला बस हम सबको इसी तरीके से खुश रखे। आमीन। शहजादी, इसको तो शर्म है नहीं, कम से कम तुम ही ख्याल कर लेती यार।
क्या मतलब है ख्याल कर लेती? तुम्हें लगता है मैं यहाँ मार से मिलने आई हूँ? मैं यहाँ अपनी दोस्त सिला से मिलने आई हूँ। करवा ली बेइज्जती। बेटा तुम शहजादी से ना नहीं जीत सकते। वैसे मेरा भी बहुत दिल चाह रहा था तुमसे मिलने को शहजाद। तो फिर एक काम करते हैं ना, तुम दोनों बैठ के आराम से बातें करो, हम दोनों बाहर चले जाते हैं। मैं तो नहीं जा रहा भाई, मैं शहजादी के पास ही हूँ। क्या हो गया तुम्हें जाने तुम दो। लोगों को? क्या हो गया है? कुछ देर मिली है ना साथ बैठने के लिए, फिर वापस हमें नहीं पता घर जाना है। इसे सिला, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें खुश देख। थैंक यू सो मच। मुझे शोएब ने दूसरी जिंदगी दी है। वैसे मुझे नहीं लगता कि शोएब ने जिंदगी में कोई भी ढंग का काम किया। ऐसी बात नहीं है, मुझे लगता है शोएब बहुत इंटेलिजेंट है, हमेशा ठीक वक्त पे ठीक काम करता है। सुन लिया? या कुछ और भी कहना बाकी है? हाँ, मिल गई खुशी? मिल गया तुम्हें कॉम्प्लीमेंट? शुक्रिया। बड़े मामा, अम्मार तो सारा के साथ शॉपिंग के लिए गया हुआ है। ये शहजादी कहाँ है? वो अबरार और उस्मा की लड़ाई हो गई थी, फिर उनकी सुलह कराने गई हैं। या अल्लाह, ये दोनों कब बड़े होंगे? हर वक्त लड़ते रहते हैं। अरे भाई, लड़ने दें। अगर लड़ना बंद कर दिया तो बहुत जल्द बोर हो जाएंगे आपस में। देखो, तुम दोनों की भी तो नोक झोंक चलती रहती है ना। मोहब्बत का ये भी एक अंदाज होता है। तो आपने क्यों नहीं कर ली मोहब्बत की शादी? भाई क्या बताएं, वो हमारी हर बात मान जाती थी। हमने कहा कि भाई ऐसी शरीफ औरत के साथ हमारा गुजारा नहीं हो सकता। कमाल करते हैं बड़े मामा। चले चाय तो ले, ठंडी हो। चाय। भाई बड़े मामा, आपकी हाथ की चाय जो है कमाल होती है। ये तो है। बड़ी पुप्पू, मेहरबानी। बड़ी पुप्पू, अरे अक्की, तुम अभी तक सोए क्यों नहीं हो? बड़ी पुप्पू, ये सारा बहुत तेज है। बेटा, बड़ी बहन है आपकी, नाम नहीं लेते। क्या किया सारा ने? क्यों कह रहे हो ऐसा? आपको पता है, आपसे झूठ बोल के शहजादी पुप्पू को हमारे अंकल से बाहर मिलाने गई हैं। क्या? इतना बड़ा झूठ? जी। अम्मी जान की कॉल आ रही है। हाँ, कह दो कि मैं शोएब के साथ हूँ। ओके। जी अम्मी जान, अस्सलाम वालेकुम। कहाँ हो तुम अभी? मैं शोएब के साथ। और शहजादी? शहजादी तो घर पर होगी ना। शहजादी तुम्हारे साथ है। अक्की ने तुम लोगों का सारा प्लान बता दिया मुझे। अम्मी जान, अक्की तो बच्चा है, वो उसकी लड़ाई भी हुई थी सारा से, उसने ऐसे ही बोल दिया होगा। सारा खेल ही सारा का है। आने दो आज उसे घर, मैं बताऊंगी उससे। अमार, मुझे बात करने दो बड़ी आपस में। अस्सलाम वालेकुम बड़ी आपा, मैं सिला बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सिला, कैसी हो तुम? बड़ी आपा, आपको मेरी तबीयत का पता है? हाँ हाँ, मुझे पता है। तुम हॉस्पिटल में थी ना? हाँ,
लेकिन इन तीनों ने मुझे बिल्कुल सही कर दिया। शहजादी, अम्मार, शुएब, मैं बिल्कुल ठीक हो गई इन लोगों के साथ। और इन लोगों ने आपसे झूठ मेरी वजह से ही कहा है, क्योंकि मैंने इन सबको बुलाया था। बड़ी आपा, आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। कैसी बातें करी हो सिला? अगर मुझे पता होता कि तुमने इनको बुलाया है, मैं कभी भी मना नहीं करती। चले, अब जो हुआ नादानी में हुआ। ठीक है, अब तो जो होना था हो गया, लेकिन इन दोनों को कहो कि अलग अलग घर आएं और एक दूसरे की तरफ देखें भी नहीं और बात तो बिल्कुल ना करें। ओके, मैं उन्हें कह दूंगी। अपना ख्याल रखना बेटा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये लो। सारा ने भी ना सही फंसा दिया मुझे। क्या मतलब है इस बात का? बहुत गलत। अलग अलग आना है। बचा लिया अम्मा तुझे सिला ने। अब चले। अरे मियाँ, बात सुनना जी। वो देख रहे हो, और सामने जो बेल है ना, वो बार बार आगे आ रही है, तो उसको जरा सही तरह लगाना, और वही चीज इधर भी देख लो, ये भी पूरी तरह होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान से काम करो। ठीक है। चले। सर, एक प्रॉब्लम है। अब क्या मसला हो गया? सर, अम्मार साहब ने लॉन में स्पेशल लाइट्स लगाने को बोला है, लेकिन मुझे इलेक्ट्रिक लाइन नजर नहीं आ रही। मियाँ, हो ही नहीं सकता कि बिजली की लाइन ना हो। अरे ये पूरा घर जो है हमने अपनी निगरानी में खड़े होके बनवाया था, तो पॉइंट तो है। सर, कहीं नजर नहीं आया मुझे, मैंने देख लिया पूरा लॉन। अंसारी मियाँ, हमने जो है ना पाइप ये फर्श के अंदर से दिया था। वो सामने दीवार के आगे बड़ा पौधा देख रहे हो ना? अरे पौधा हटाओगे तो पीछे बोर्ड लगा हुआ है। और देखो, एक चीज का ध्यान रखना है, कोई भी चीज जो है ना उसको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। चाहे ये घर जो है अब हमारा नहीं रहा, लेकिन है तो अमानत ना। अम्मार हमारे घर के मामलात में इतनी टांग क्यों अड़ाता है बड़े मामा? अब वो इसे अपना घर समझता है। ठीक है, समझता है, लेकिन ये उसका घर है नहीं। देखा जाए बेटा तो ये हमारा घर भी नहीं है, हमारी बहन का घर है। ये क्या बातें कर रहे हैं आप? ठीक कह रहे हैं हम। और वैसे भी अम्मार का इस दुनिया में और है कौन? वो तुम्हारी बड़ी बहन को अपनी अम्मी मानता है, और उस नाते से इस घर के सारे अफराद को अपना सगा। अरे मामा, पैसे देने का वादा आपने क्यों किया? जानते तो इन सबके पास पैसे हैं। हम जानते हैं, लेकिन निकालेगा कोई नहीं। और दूसरी सूरत में शहजादी हाउस बेचना पड़ता। और अरे मामा, आप बहुत अच्छे। चुप करके बस तमाशा देखती जाओ। बड़े मामा, ऐसे तो एक एक करके सब अलग हो जाएंगे। और तो शौक है ना उनको अलग होने का, हो लेने दो अलग। प्लीज आप उन्हें समझाए ना। अरे नहीं भाई, हम नहीं किसी को समझा रहे, कसम खाई है हमने बस। क्या आप कैसी बातें कर रहे हैं बड़े मामा? तो मैं बस दुआ करती हूँ कि अम्मार अंसार भाई को और अबरार भाई को इन सबको वो समझा दे। अल्लाह ही करेगा, कुछ समझ नहीं आनी। मेरी बात सुनो, तुमने बड़ी फूफू को शिकायत लगा दी, तुम्हें शर्म नहीं आई? मैंने कहा था मैं शिकायत लगाऊंगा। तुम्हारी वजह से ना अम्मार अंकल और शहजादी फूफू को ना इतनी शर्मिंदगी फील हो। मेरी वजह से? तुम्हारी वजह से? है भाई, मेरी वजह से क्यों? मैं तो उनकी मदद कर रही थी। वो तो शुक्र करो वहाँ पे सिला आंटी थी, वरना घर में सबसे ज्यादा तुम्हें डांट पड़ती।
बेटा अब तो मैं बच गई हूँ, लेकिन तुम्हारी खैर नहीं, क्योंकि अम्मार अंकल और शहजादी पुप्पू ना तुम्हें जूते लगाने वाले। मैं अभी जा रही हूँ बड़ी पापा को बताने। जाओ जाओ, तुम्हारे पास और काम ही क्या है, सब रायते लगाते फिरते हो। हाँ हाँ, वो तो पता चलेगा शादी वाले दिन। जा भाई, पता चलेगा। पागल है। अच्छा, अभी शहजादी की शादी तक मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली, अब जो थोड़े बहुत काम रह गए बता दो मुझे। थोड़े बहुत? अभी तो बहुत काम बचे हैं अंसार, हुआ क्या है? क्या मतलब बहुत काम रह गए हैं? शहजादी हाउस तो मिल गया हमें, कार्ड भी छप गए हैं और जहेज भी बन गया उसका, पीछे रह क्या गया? अच्छा, शहजादी हाउस का काम अभी तक चल रहा है? अरे तो बड़े मामा देख रहे हैं ना यार। खाना तो ऑर्डर कर लिया आपने, लेकिन डेकोरेशन का क्या? क्या डेकोरेशन का क्या? अंसार, वेडिंग इनविटेशन छप गए हैं, उनको रिश्तेदारों के घर तक कौन लेके जाएगा? आपको पर्सनली जाके इनवाइट करना है। हेरा, कौन पर्सनली इनवाइट करता है आजकल के जमाने में? व्हाट्सएप पे करके भेज दो ना। कैसी बातें कर रहे हैं, बुरा लगेगा, आपकी छोटी बहन की शादी है। अच्छा काम करो, आज सबको कॉल करके बड़ी आपा के यहाँ बुलाओ और हम सारे ड्यूटीज आपस में बांट लेते हैं, एज सिंपल एज दैट। ये अच्छा आइडिया है, मैं फोन करके बात करती हूँ सबसे। डन फिर। अच्छा हाँ, चलो ठीक है, बिल्कुल सही है। तुम लोग पहुंचो बड़ी आपा क्या है, हम लोग भी पहुंचते हैं। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। क्या बात हो रही? अरे भाई, वो बड़ी आपा क्या जाना है, शादी के सारे मामला डिस्कस होने। तो सारे मामला तो तय हो गए थे ना। अभी कहाँ, अभी तो पता चलेगा कि किस किस को कौन सा काम संभालना है। हाँ ये बात तो ठीक है। वैसे अंसार तो अपने काम पूरे करता है, ये जो अबरार है ना, इस पे मुझे भरोसा नहीं। बस भी करते हैं, आपने तो अबरार को ना बदनाम करके रखा हुआ है। अरे दोनों मियाँ बीवी लड़ते रहते और ससुराल में पड़ा रहता है हर वक्त। ये उनका स्टाइल है, उन पे अच्छा भी लगता है। वैसे मोहब्बत बहुत करता है अपनी बीवी से, लेकिन एक बात है, उसने मेरी बीमारी पे पैसे बहुत लगाए थे, ये मुझे याद है। मैं उसे जानती, वो दिल का बहुत अच्छा है। ये तो है। अच्छा तुम्हारी आर्ट क्लासेस का क्या हुआ? अरे भाई अभी छोड़े ना, शहजादी की शादी हो जाएगी ना, प्रॉमिस मैं क्लासेस ज्वाइन कर लूंगी। अच्छा मुझे देर हो रही है, मैं तैयार होती हूँ, बस जल्दी से निकलते हैं। शहजादी क्या तरीका है यार, एक ही घर में रहते हुए हम बात नहीं कर सकते? शुक्र करो बात हो रही है हमारी, वरना अक्की भी ना बिल्कुल डिटेक्टिव बना हुआ है। और वैसे ऐसी कौन सी बात होनी होती है हमारी जिसके लिए हम इतना परेशान हो रहे हैं? अम्मी जान अगर पाबंदी ना लगाती ना तो इतना पता नहीं चलता, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी रुक गई है। इसीलिए कहते हैं अमार, सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। देखो जब तक शादी का ऐलान नहीं हुआ था सब्र कर रहा था मैं, लेकिन मुझसे अब सब्र नहीं हो रहा है। क्या हो गया अमार, तुम क्या बच्चे हो? अच्छा ये छोड़ो, मुझे बताओ कि शादी के बाद क्या करना है? क्या मतलब क्या करना है? एक तो शहजादी तुम्हें कुछ नहीं पता होता भाई, मेरा मतलब ये है कि हम शादी के बाद ट्रिप पर कहाँ जाएंगे, बाहर जाएंगे या फिर यहीं पे रहेंगे? नहीं, मुझे घर जाना है, तुम्हारे और मेरे घर। हमारे घर पे? तुम्हें पता है मैंने बड़े मामा को शहजादी हाउस भेज दिया है। अच्छा चलो ठीक है, फिर वो हम देख लेंगे, मेरी तो टेंशन ही खत्म हो जाएगी। हाँ अच्छा चलो फोन रखो, मुझे लगता है सब आने वाले हैं। हिरा भाभी की भी कॉल आई थी। और अब सब क्या करने आ रहे हैं? शादी की तैयारियां करने, और क्या करने। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि दूल्हा दुल्हन आपस में मिल नहीं सकते और यहाँ शादी की तैयारियां हो रही हैं। इश्क बयां जो आँखों से हो, लब ये कहाँ फिर बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम पहले से ज्यादा फ्रेश और अच्छी लग रही हो। थैंक यू, तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो। देखो मैंने तुम्हारी तारीफ की तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम भी मेरी तारीफ करो। तुम नहीं समझे। क्या मतलब? तुमने मेरी तारीफ की,
हाँ फिर मैंने तुम्हारी तारीफ की है तो सुना है जब आपको किसी से मोहब्बत होती है ना तो आपको सबसे हसीन वही इंसान लगता है इस पूरी दुनिया में। क्या हुआ? मोहब्बत हो गई तुमसे? कहाँ जा रहे हैं हम? आइसक्रीम खाने चलते? डन, लेट्स गो। भाई हीरा भाभी सबको तो बुला लेती हैं, खुद लेट हो गई। उसका घर दूर है ना, आने में वक्त लग जाता है। तुम लोग तो करीब रहते हो। भाई मैं शहजादी हाउस गया था, वहाँ तो सब कुछ ही बदल गया है। भाई बड़े मामा भी तो सुबह से वहीं गए मैं। हाँ मेरी भी मुलाकात हुई थी उनसे। बड़ी आपा, अब आप ये बताएं कि कौन से काम हो गए और कौन से रह गए। हीरा और अंसार आ जाए ना, फिर करते हैं बात। ठीक है। अबरार, सुना है फिर तुम्हारी उस्मा से लड़ाई हो गई? गलत सुना आपने। मेरी एक साथ दो लोगों से लड़ाई हुई, एक उस्मा से और एक इसकी अम्मी से। अपनी सास का तो एहतराम कर लिया करो कम से कम। बड़ी आपा, आपको नहीं पता, वो हर वक्त पैसा पैसा करती है, पता नहीं पैसे पे क्यों मरती है। हाँ तो दे दिया करे ना टाइम पे पैसा। तो टाइम से पहले पैसे क्यों मांग लेती है? हद होती है, हद होती है। तुम्हें इतनी सी बात क्यों नहीं समझ आती कि पैसा खर्च करने से बढ़ता है, छुपा छुपा के रखने से, बचाने से कम होता है। और अगर पैसे हो ही ना तो क्या होता है? वाह बड़ी आपा वाह, क्या बात की है आपने। बिल्कुल सही बात की है। मैंने देखा है अल्लाह ताला उन लोगों को बहुत देता है जो दिल खोल के खर्च करते हैं। बेशक। और जो गिन गिन के खर्च करते हैं उन्हें गिन गिन के ही मिलता है। ये तो है। जी भाई साहब, बिल्कुल सही कहा। ऐसे उमार, मेरा दिल चाह रहा है मैं शहजादी हाउस चली जाऊं। अच्छा, और जो तुम्हारे घर वाले आ रहे हैं उनके सामने कैसे निकलोगी तुम? क्या मतलब है? तुम इतना छोटा सा हल नहीं निकाल सकते? हाँ तो फिर एक आइडिया है, तुम बड़े मामा के लिए खाना बनाओ, फिर उनको खाना पहुंचाने के बहाने हम निकल जाएंगे वहां से। ख्याल तो बहुत अच्छा है, लेकिन बड़ी आपा क्या कहेंगी? वो कहेंगी कि शहजादी तो अकेली भी जा सकती है। अरे मैं उनसे ये कह दूंगा ना कि जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं मुझे उनको पैसे भी देने हैं। चलो ठीक है, फिर चलते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ कि खाना बनाने में कितना टाइम लगेगा? खाना बन चुका है। जबरदस्त, तो बस फिर तैयार रहो, 5 मिनट में मिलते हैं। ओके, सी यू, बाय। साथ रहे हम, पास रहे, कोई भी ना गम, मेरी दुआएं बन गई भाई मेहमानों तक दावतनामा पहुंचाना बहुत जरूरी काम है और थोड़ा मुश्किल भी। क्या बात करें हीरा भाभी, व्हाट्सएप का जमाना है, ग्रुप बनाए, सबको कार्ड भेजें, एक एक के घर कौन जाएगा? हाँ बरार, हीरा ठीक कह रही है। ये व्हाट्सएप के जरिए दावतनामा निहायती गैर मुनासिब तरीका लगता है भाई मुझे तो। लेकिन भाई साहब, इतने लोगों के घर जाएगा कौन? भाई सब लोग जिम्मेदारी ले लो ना, थोड़े थोड़े दावतनामे सब लोग पहुंचा देना सबके घरों में।
बिल्कुल ठीक कह रही है बड़ी आपा। जिस तरह मैं अपने ससुराल और दोस्त अहबाब को कार्ड्स पहुंचा दूंगा, इसी तरह अबरार और अंसार भी पहुंचा दूं। देखिए, बात दरअसल ये है कि मेरे ताल्लुकात मेरे ससुरालियों के साथ कुछ ठीक नहीं है और मैं उनमें से किसी को भी नहीं बुलाऊंगा। क्यों नहीं बुलाओगे? हाँ यार, क्या हो गया तुझे? यही तो मौका होता है जब इंसान अपना दिल साफ करता है। तू जाएगा, सारे ससुरालियों को बुलाएगा और सबको जाके पर्सनली इनवाइट करेगा, ठीक है? बिल्कुल ठीक। अच्छा, तो मतलब अब कोई भी नहीं मेरे साथ, ठीक है? मेरे घर वाले ना इतने बुरे लोग नहीं है। अच्छा, ठीक है, चला जाऊंगा मैं, लेकिन आप लोग मेरी एक बात याद रखिए। जब वो लोग आएंगे ना, तो उनसे ज्यादा खाते मदारत मेरी कीजिएगा। मुझे भी एक बड़ी सी टेबल चाहिए अलग से अपनी। शहजादी, इधर आओ। तुम कहाँ जा रही हो? तुमसे कहा है ना कुछ दिन सुकून से घर में रहो। बड़ी आपा, वो बड़े मामा परहेजी खाना खाते हैं, तो बस उनको वही देने जा रही थी। अम्मार, जी जी अम्मी जान। अब तुम कहाँ चल दिए? अम्मी जान, वो शहजादी हाउस में काम चल रहा है ना, तो वर्कर्स को पैसे देने हैं, मजीद सामान की जरूरत है। हाँ, आप समझ नहीं रही आपा, ये दोनों फैमिली प्लानिंग करके, मतलब प्लानिंग करके निकल रहे हैं। अरे तो इसमें क्या हर्ज है अबरार? आखिर कुछ दिनों के बाद इन्होंने एक हो ही जाना है। भाई, शादी से पहले मिलना ज्यादा अच्छी बात नहीं है। अरे भाभी जान, अब वो जमाना कहाँ रहा? अब तो लड़के लड़कियां अपनी शादी खुद प्लान करते हैं, बल्कि पूरी रिहर्सल्स होती है शादी से पहले। शादी ना हुई, ड्रामा हो गया भाई। भाई ड्रामा ही होता है। क्या करें, सब समाज के कैदी हैं, सबको ही करना पड़ता है। अब अम्मी जान, आप यकीन करें, हम रास्ते में ना एक दूसरे से बात भी नहीं करेंगे। अब क्यों शहजादी? जी जी बिल्कुल। अच्छा, और सुबह से जो तुम दोनों फोन पे बात कर रहे थे वो? हाँ, वैसे अम्मी जान, आपके भी जासूस ना पूरे घर में है। आपको अक्की ने बताया ना? अच्छा, अब तुम लोग जाओ। और शादी के लिए जो कुछ खरीदना है वो भी खरीद लेना। हाँ भाई, जाओ जाओ। जी भाई साहब। थैंक यू भाई साहब, खुदा हाफिज। हराम है जो आपने कभी कोई मेरी बात रखी हो। छोड़े ना,
भाई अगर आपकी बात ना रखता तो इतनी खुशहाल जिंदगी कहाँ गुजार रहा होता मैं। साथ रहे हम, पास रहे, कोई भी ना हो। ये तो है। क्यों? यार सिला, मैं सोच रहा था कि शहजादी और अमार को बुला लें फोन करके। मैं उन्हें हर दफा बड़ी आपस से नहीं बचा सकती। क्या मुसीबत है यार। तुम्हें उन लोगों की कमी महसूस हो रही है ना? नहीं, लेकिन अगर आ जाते तो अच्छा होता ना। अगर सच्चे दिल से याद कर रहे हो तो जरूर आएंगे। तुम्हें कैसे पता? बस मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग आएंगे। मुझे लगता है कि जब से तुमने सुसाइड अटेम्प्ट किया ना, हमारी सेंस कुछ ज्यादा ही काम करने लग गई है। अरे भाई, तुम दोनों बगैर बताए आ गए? वो चेक करने के लिए आए थे कि आप काम करवा रहे हैं या फिर आराम फरमा रहे हैं। अरे भाई क्या बताएं हम। अरे सारे काम उल्टे किए हुए हैं इन्होंने। सुबह से वही सीधे करा रहे हैं, ना जाने क्या करते हैं ये लोग। अच्छा वो छोड़े बड़े मामा, मैं खाना बना के लाई हूँ आपके लिए, किचन में रखा है। अरे वाह वाह वाह, हमारी शहजादी, हमें पता था कि हमारे खाने के लिए जरूर कोई बंदोबस्त कर देगी। अरे सलामत रहो, जीती रहो। इसे सीधी बात यह है कि बाजार का खाना जो है ना, वो तो हमारे हलक से नहीं उतरता। बस अब आप जल्दी से काम छोड़ें, जाकर खाना खाएं। बेटा खा लेंगे, पहले ये काम तो निबेड़ें। अच्छा बड़े मामा, वो सुपरवाइजर कह रहा था कि कुछ पैसों की जरूरत है। अरे बेटा हम क्या बताएं तुम्हें, सामान पे सामान मंगवाया जाता है, हम वही चेक कर रहे थे। देखा मार तुमने मेरे बड़े मामा का कमाल। हाँ वैसे शहजादी, मैं तो सोच रहा हूँ कि अपने प्रोजेक्ट का भी बड़े मामा को ऑडिटर बना दूं। अरे क्यों शर्मिंदा कर रहे हो बेटा? तुम्हारे प्रोजेक्ट्स कहाँ और हम कहाँ? अरे भैया शहजादी हाउस को ही हम संभाल ले, वो बहुत है। अच्छा बड़े मामा, जाकर खाना तो खा लें। हाँ प्लीज। वैसे बड़े मामा काम अच्छा करवा रहे हैं, वेरी इम्प्रेसिव। मैं जाके देखता हूँ। ओके। शुएब, शहजादी हाउस चले? क्यों? चलकर देखते हैं ना वहाँ। लेकिन वहाँ वर्कर्स को देख के क्या करोगी तुम? बस मेरा दिल चाह रहा है वहाँ जाना। चलो चलते हैं। Really? You're the best. I am. Oh. चलो भाई, शुक्र है दावतनामों का मसला तो हल हो गया। और कोई काम बाकी तो नहीं है? नहीं बढ़िया आपा, सारी तैयारियां तो मुकम्मल है। बस अब हमें अपनी तैयारियां करनी है। रहेगी। उसमें तुम्हारे लिए एक बेहतरीन आइडिया मेरे पास। हमारे निकाह में जो तुमने जोड़ा पहना ना रेड कलर का, तुम वही पहन लो। बेहतरीन, एकदम ब्लडी लगोगी। सुन रही है बड़ी आपा? तकरीब हो रही है लेकिन कह रहे हैं निकाह का पुराना जोड़ा पहनो। ये कोई बात है? तो शॉल पुराना हो गया तो क्या शॉल को छोड़ दोगी तुम? हाँ अब तो सारा और फैजी की भी मंगनी नहीं हो रही। क्यों? भाईजान ये तो बहुत अच्छा मौका था। भाई अच्छा मौका तो है, लेकिन हम अपनी सारा की मंगनी बहुत अच्छे मौके पर करेंगे। इंशाल्लाह अमार और शहजादी की शादी हो जाए, फिर सारा की मंगनी कर देंगे इंशाल्लाह खैर खैरियत से। इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक कहा आपने भाभी जान। अब हमारे घर में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वैसे भाई बहुत जल्द आप सबको सिला की शादी की भी खुशखबरी मिलने वाली है। वाकई? अरे किससे हो रही है भाई? भाभी जान अभी कुछ कंफर्म तो नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि शोएब इंटरेस्टेड है सिला में। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई भाई। मुबारक हो, बहुत 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 मुबारक हो।
भाई आज का दिन तो बहुत ही मुबारक है, खुशखबरी पे खुशखबरी मिल रही है। बस अल्लाह ताला हम सबको इसी तरह खुश खुरम रखे। आमीन। चलिए अगर सबके पास अपनी अपनी एक खुशखबरी है तो ये खुशखबरी मैं भी सुना देता हूँ। हाँ बताओ। मैंने ये फैसला किया है कि मैं अब दूसरी शादी हैं? कभी भी नहीं कर सकता।